सातवां सिद्धांत, सेवंथ प्रिंसिपल, वेलोपैथी कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत। वेलोपैथी प्रिंसिपल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, लेकिन हमारा आहार इसे हमारा दुश्मन बना देता है। कोलेस्ट्रॉल इज आवर फ्रेंड, नॉट आवर एनिमी, बट आवर डाइट मेक्स इट आवर एनिमी। विश्लेषण। सामान्य भाषा में समझने के लिए लाइपोप्रोटीन एक कैरियर के समान है, जिसका काम कोलेस्ट्रॉल को लाने व ले जाने का होता है। जो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लीवर से शरीर की सेल्स तक लेकर जाता है, उसे एलडीएल अर्थात लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। व जो लाइपोप्रोटीन सेल से कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक वापस लेकर आता है, उसे एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कैरियर कहते हैं। संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। गौर करने वाली बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हृदय रोगों की मुख्य वजह माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल लिवर द्वारा बनाया हुआ एक वसायुक्त पदार्थ है जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो शरीर के लिए आवश्यक है, पर इसका बढ़ना गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से ट्रांस फैट्स का स्तर बढ़ना हृदय संबंधी गंभीर रोगों का कारण बन सकता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति एक सामान्य बात है। कोलेस्ट्रॉल एक मुलायम चिपचिपा पदार्थ होता है। यह शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका प्राथमिक कार्य कोशिकाओं की मरम्मत करना है। कोलेस्ट्रॉल को धमनी की सतह और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करने के लिए भेजा जाता है। ये वास्तव में हमारे शरीर को जीवित रखने में हमारी सहायता करता है। सभी जीव इस कोलेस्ट्रॉल को अपनी कोशिका की दीवारों में उपयोग करते हैं ताकि कोशिकाओं को जलरोधी बनाया जा सके। 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर में लीवर करता है और बाकी 20% हमें भोजन से प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक पदार्थ है जो इम्यून सिस्टम और कई अन्य शरीर कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मस्तिष्क का पोषण करना। यह 80% कोलेस्ट्रॉल करता है। तंत्रिका तंत्र को पोषण देना एवं स्वस्थ बनाए रखना, यह तंत्रिका खोल को बनाने के लिए सीधे जिम्मेदार है। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आदि को बनाने में, विटामिन डी बनाने में, पाचन के लिए आवश्यक पित्त बनाने में, हृदय को मजबूती एवं स्वस्थ बनाने के साथ साथ रक्त वाहिनियों की मरम्मत में, आंतों की मजबूती, स्वास्थ्य एवं मरम्मत में, स्वस्थ हड्डियों एवं मांसपेशियों को बनाने में, संक्रामण रोगों से बचाव में, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर को विषाक्त पदार्थों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। ऊर्जा, जीवन शक्ति, कामेच्छा यानी यौन इच्छा को बनाए रखने में। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सभी कोशिका झिल्ली की संरचना का निर्माण। मैल्कम कैंडिक, मेडिकल डायरेक्टर एडल्फी लाइफ लॉन्ग लर्निंग यूनाइटेड किंगडम के अनुसार, क्या आप जानते हैं कि फैट क्या है? आप संतृप्त यानी सैचुरेट फैट वसा से कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते या किसी अन्य प्रकार की वसा से। मेटाबॉलिकली रूप से कहा जाए तो इन दोनों पदार्थों के बीच कोई संबंध नहीं है। मेटाबॉलिकली शब्द चयापचय शब्द से आता है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए जीव द्वारा किए गए सभी जैव रासायनिक गतिविधियों में से एक है। मैल्कम कैंड्रिक, मेडिकल डायरेक्टर एडल्फी लाइफ लॉन्ग लर्निंग यूनाइटेड किंगडम, states in his article, okay, do you know what a fat is? You don't make cholesterol from saturated fats or any other source of fat or vice versa. Metabolically speaking, there is no connection between these two substances at all. Metabolically comes from the word metabolism, which is all of the biochemical activities carried out by an organism to maintain life. Sally Fallon and Mary G. Enig ने अपनी पीएचडी अनुसंधान में बताया कि हृदय वास्तव में संतृप्त वसा पसंद करता है। यदि आप संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों से अपने आप को बचा रहे हैं, तो न केवल आप अपने आप को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित कर लेंगे और इन खाद्य पदार्थों के विकल्प को लेंगे, जिनमें कई घटकों, पॉली अनसैचुरेटेड तेल, ट्रांस फैटी एसिड, रिफाइंड चीजों को खा लेंगे, जो वास्तव में हृदय रोग की वृद्धि से जुड़े हुए हैं। वेलोपैथी टिप्स। चिकित्सा चिकित्सक को ही करने दीजिए, आप तो हेल्थ प्रोटेक्शन कीजिए।
कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना हृदय रोगों की मुख्य वजह है। 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर में लीवर करता है और बाकी 20% हमें भोजन से प्राप्त होता है। लीवर जरूरत होने पर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, लेकिन अगर हम हमारा भोजन ही गलत खाएंगे तो हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी और ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा देगा। याद रहे, ये कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर ने नहीं बनाया, ये तो आपके गलत भोजन करने से आपके शरीर में आया है। पुअर डाइट, eating too much saturated fat or trans fat can result in unhealthy cholesterol levels. Saturated fats are found in fatty cuts of meat and full-fat dairy products. Trans fats are often found in packaged snacks or desserts. High cholesterol foods to avoid: red meat, steak, roasted beef, ribs, pork chops, and ground beef tend to have high saturated fat and cholesterol content. Processed meat, fried food, baked goods and sweets, eggs, shellfish, lean meat. कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरे के बीच का संबंध। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरे के बीच कोई संबंध है, लेकिन क्या ये सही है? अनुसंधान बताता है कि धमनियों की सतह को नुकसान पहुंचना ही दिल के दौरे से जुड़े कोरोनरी हृदय रोग का कारण बनती है। क्षति सूजन का मुख्य कारण बनती है और ये सूजन हृदय घात की ओर ले जाती है। चलो शारीरिक सूजन स्व उपचार प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं। जब कहीं आपको चोट लगती है तो क्षतिग्रस्त ऊतक एक रसायन को निकालना प्रारंभ कर देता है, जिससे सूजन आना प्रारंभ हो जाती है। रक्त नलिका रक्त को बहने से रोकने के लिए संकुचित होना शुरू कर देती है एवं रक्त गाढ़ा होना भी चालू हो जाता है ताकि चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जम सके। उसके बाद क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं विकसित होना प्रारंभ कर देती हैं और चोट वाले स्थान पर आने वाले बैक्टीरिया वायरस से निपटने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र अपनी सुरक्षा सेना को वहां बुला लेता है। वो आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारी धमनियों में घटती है। जैसे कि कोई छोटी सी चोट या कोई धमनी की सतह क्षतिग्रस्त होती है तो क्षतिग्रस्त ऊतक रसायन को निकालता है, जिससे सूजन प्रारंभ हो जाती है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के नजदीक वाली कोशिकाएं विकसित होना प्रारंभ कर देती है। धमनियां संकुचित हो जाती हैं, रक्त का थक्का बनता है। जब यह प्रक्रिया बार बार लगातार होती है तो धमनी में जमाव प्रारंभ हो जाता है, जिसे प्लाक कहा जाता है। समय के साथ रक्त में गाढ़ापन एवं धमनी संकुचित होना दिल का दौरा या उच्च रक्तचाप की संभावना को बढ़ा देता है। तो हमेशा चोट के बाद पहली अवस्था को याद रखें। चोट लगने पर रसायनों का निकलना आरंभ होगा, जिससे सूजन प्रक्रिया एवं क्षतिग्रस्त ऊतक की उपचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी यही काम में आता है। कोलेस्ट्रॉल क्षतिग्रस्त धमनी की सेहत एवं अन्य जगहों में मरम्मत के लिए भेजा जाता है। ये वास्तव में हमारे शरीर को जीवित रखने में हमारी सहायता कर रहा है। अब यदि वो चोट बार बार लगातार होती रहेगी तो उपचार को सुविधाजनक बनाने के लिए लीवर कोलेस्ट्रॉल लगातार बनाता रहेगा या उसे पुनः नवीनीकरण करता रहेगा, जिससे हमें रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उच्च दिखाई देगी। क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल अत्यंत आवश्यक है। सोचिए क्या होगा जब ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं होगा या निम्न स्तर पर होगा। शरीर की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली ही गड़बड़ा जाएगी। निष्कर्ष: कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण मरम्मत यानी रिपेयर करने वाला और सुरक्षात्मक पदार्थ है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के अन्य कई कार्यों के सही ढंग से कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की मुख्य वजह आपका भोजन भी है। लीवर जरूरत होने पर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, लेकिन अगर हम हमारा भोजन ही गलत खाएंगे तो हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा देगा। याद रहे, ये कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर ने नहीं बनाया, ये तो आपके गलत भोजन करने से आपके शरीर में आया है। आहार पर रखें विशेष ध्यान। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है। अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। आहार में फाइबर से भरपूर चीजों जैसे साबुत अनाज, दाल, बीन्स, सब्जियां
मक्का और फलों को शामिल करके इस तरह के खतरों से सुरक्षित रहा जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव कैसे करें? ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के विशेषज्ञ कहते हैं, अगर जीवन शैली में बदलाव करने के साथ स्वस्थ आहार का सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने से आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बड़ा आवश्यक है। रिफाइंड खाद्य पदार्थ, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और अतिरिक्त शुगर के सेवन से बचें। अपने आहार में दाल, बीन्स, नट्स, टोफू आदि को शामिल करें। प्रतिदिन व्यायाम करें। शराब और धूम्रपान से दूरी बना लें। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, लेकिन हमारा आहार इसे हमारा दुश्मन बना देता है। इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल इज आवर फ्रेंड, नॉट आवर एनिमी, बट आवर डाइट मेक्स इट आवर एनिमी। वेलोपैथी टिप्स कहती है, एक गलत आदत आपको बीमार बना सकती है और एक अच्छी आदत आपका जीवन संवार सकती है।